नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। आज हम ब्लूटूथ और वाईफाई के ज़माने में हैं, लेकिन सबकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं रेडियो के आविष्कार की, एक ऐसी खोज जिसने संचार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें कई बड़े वैज्ञानिक शामिल थे और इसे लेकर एक बड़ा विवाद भी था। 19वीं सदी के अंत में जब कुछ वैज्ञानिकों ने वायरलेस संचार की नींव रखी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने गणितीय रूप से यह साबित किया कि विद्युत और चुंबकीय तरंगे अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा करती है। उन्होंने ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा दी जो रेडियो का आधार बनी। हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 में अपनी प्रयोगशाला में मैक्सवेल की थ्योरी को सच साबित किया। इन्होंने अपने प्रयोगों में इन अदृश्य तरंगों को उत्पन्न और प्राप्त करके दिखाया, जिन्हें अब हर्ट्जियन तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे भारत से भी जुड़ा है। जगदीश चंद्र बसु ने कोलकाता के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया। बसु ने दीवारों के पार 75 फीट की दूरी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा। इन तरंगों ने एक घंटी बजाई और बारूद को जलाया। बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि उनका मानना था कि वैज्ञानिक ज्ञान पर सभी का अधिकार है। इसी वजह से उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसके वे असली हकदार थे। जब बसु अपने प्रयोगों में लगे थे, तभी इटली में एक युवा आविष्कार गुग्लिएमो मार्कोनी भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। 1895 में मार्कोनी ने अपने घर के विला में बने प्रयोगशाला में वायरलेस संचार की एक व्यावहारिक प्रणाली विकसित की और 1896 में इंग्लैंड में अपनी वायरलेस टेलीग्राफी प्रणाली का पेटेंट कराया और अपनी कंपनी बनाई। मार्कोनी को बेशक रेडियो का जनक माना जाता है, लेकिन एक और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी इसी दौड़ में थे। निकोला टेस्ला ने 1890 के दशक में ही वायरलेस संचार पर कई प्रयोग किए थे। उन्होंने 1893 में इसका प्रदर्शन भी किया और 1898 में रेडियो नियंत्रित नाव का पेटेंट भी कराया। तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यह कई महान वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा था। मैक्सवेल की थ्योरी से लेकर हर्ट्ज और बसु के प्रयोगों तक और फिर मार्कोनी और टेस्ला के पेटेंट विवाद तक, इस कहानी में कई मोड़ आए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि विज्ञान में एक विचार कई दिमागों में एक साथ आ सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।